ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। इस समय की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है। नेपाल में प्रकृति का एक भयानक रूप देखने को मिला है, जहां अचानक आई बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड ने चारों तरफ भारी तबाही मचा दी है। यह आपदा बुधवार 26 अगस्त को आई, जब नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बर्फीला चट्टान खिसक गया। इस घटना के बाद भोटेकोशी नदी में अचानक बहुत सारा पानी और मलबे का तेज बहाव आ गया। पानी के इस भयानक उफान ने रास्ते में आने वाले गांव, पक्के पुलों, सड़कों और कई मंजिला कंक्रीट की इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बहा दिया। इस त्रासदी में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग लापता हैं और करोड़ों की संपत्ति पूरी तरीके से तबाह हो गई है। शुरुआती दौर में इस आपदा को लेकर थोड़ा भ्रम पैदा हो गया था। जब यह घटना हुई तो शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि नेपाल में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है, इसके कारण ये तबाही हुई। लेकिन बाद में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस ने जांच के बाद साफ किया कि उस समय कोई भूकंप नहीं आया था। भूकंपीय तरंगों और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि असल में ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। बर्फ और पत्थरों के इस मलबे के खिसकने से जो जोरदार कंपन हुआ, उसे पहले भूकंप समझ लिया गया था। बाद में इस कंपन की तीव्रता का संशोधन करके इसे 5.2 बताया गया। यूएसजीएस ने स्पष्ट किया कि तबाही का असली कारण भूकंप नहीं, बल्कि ग्लेशियर का टूटना और मलबे का तेज बहाव था। चले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये फ्लैश फ्लड और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF क्या होते हैं, जिन्होंने इतनी भयानक तबाही मचाई है। अगर आसान शब्दों में कहें तो फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक और बहुत तेज गति से आने वाली बाढ़। जब किसी नदी घाटी या निचले इलाकों में अचानक बहुत सारा पानी आ जाता है तो उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर के पिघलने या टूटने से यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड तब होता है जब बर्फ के पहाड़ों के बीच या उनके आसपास बनी झीलों में जमा पानी अचानक से बाहर निकल आता है। इस घटना में भी ग्लेशियर के टूटने से भारी मात्रा में बर्फ, पत्थर और मलबा भोटेकोशी नदी में जा गिरा, जिसने नदी में अचानक पानी का उफान आ गया और निचले इलाकों में सब कुछ बह गया। नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों और जिलों का विवरण देखें तो तबाही का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रसुआ जिला बना। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित रसुआ जिला इस आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भोटेकोशी और लेंदे खोला नदी में आए भयानक उफान ने सबसे पहले इसी क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया। रसुआ के सीमावर्ती इलाकों जैसे तिमुरे, स्याय फुब्रेसी और रसुआ गढ़ी में तबाही का सबसे भयानक दृश्य देखा गया, जहां पूरी की पूरी बस्तियां, सड़कें, व्यापारिक केंद्र और सीमा शुल्क यानी कस्टम्स कार्यालय बाढ़ और मलबे के साथ बह गए। इस जिले में कई बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें और पुल पानी के तेज बहाव में पूरी तरीके से ढह भी गए हैं। भोटेकोशी नदी जब आगे चलकर त्रिशूली नदी प्रणाली में मिलती है तो बाढ़ का यह भयानक मलबा और पानी नुवाकोट और धांडिंग जिलों की तरफ बढ़ा। नुवाकोट के बित्रावती और त्रिशूली बाजार तथा धांडिंग के गलची और ढोंगे बाजार जैसे इलाकों में भारी तबाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र यानी ICIMOD की रिपोर्ट के अनुसार गलची में त्रिशूली नदी का जलस्तर मात्र 30 मिनट के भीतर 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट तक बढ़ गया, जिससे तटीय इलाकों में बसे लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला और बड़े पैमाने पर मकान और दुकान जलमग्न हो गए। अब जैसे जैसे त्रिशूली नदी आगे नारायणी नदी, जिसे भारत में गंडक कहा जाता है, से जुड़ती है, बाढ़ का असर गोरखा, चितवन, तनहू और नवलपरासी पूर्व जैसे जिलों तक फैल गया। चितवन से लेकर रसुआ तक फैले पूरे नदी गलियारे में स्थित लगभग 32 पक्के कंक्रीट के पुल पूरी तरीके से बह गए या फिर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा गोरखा और चितवन के निचले मैदानी इलाकों में स्थित बस्तियों को भी खाली कराना पड़ा और वहां आपातकालीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। भौगोलिक बस्तियों के अलावा नेपाल का बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र इस आपदा से बुरी तरीके से तबाह हो गया है। रसुआ और नुवाकोट जिले के गलियारे में स्थित लगभग 14 जल विद्युत परियोजनाएं यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिनमें
रसुआगढ़ी, चिलिमे, सांजेन, खाले, अपर त्रिशूली 1 और देवी घाट जैसे बड़े बड़े पावर प्लांट शामिल हैं, जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर ठप पड़े हैं। बेट्रावती से रसुआगढ़ी तक जाने वाली मुख्य राजमार्ग लगभग 42 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग कई जगह से गायब हो चुकी है, जिससे नेपाल का चीन और तिब्बत के साथ संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। संचार व्यवस्था ठप है, जिससे राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नेपाल बाढ़ के आंकड़ों की बात करें तो नुकसान बहुत ही डरावना और बहुत ज्यादा बड़ा है। यह आपदा मुख्य रूप से नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में आई है। ताजा जानकारी के अनुसार नेपाल और चीन को मिलाकर कुल 165 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल की आपदा प्रबंधन एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 823 लोग लापता या संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। इनमें कम से कम 579 विदेशी और स्थानीय पर्यटक शामिल हैं। वहीं चीन ने भी अपने इलाके से अलग अलग 558 लोगों को लापता होने की जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 34 नागरिकों के बारे में सीमित जानकारी मिलने की बात कही है। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि इसमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी फंसे हुए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि लापता लोगों में लगभग 300 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया कोलकाता का एक 32 सदस्यीय दल भी पूरी तरीके से लापता हो गया है, जिससे संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। इस दल में 30 पर्यटक और 2 टूर मैनेजर शामिल थे। कुल मिलाकर नेपाल में 468 पर्यटक संपर्क के बाहर हैं, जिनमें 393 विदेशी और 75 नेपाली नागरिक शामिल हैं। अपनों की तलाश में जुटे परिजनों के लिए यह समय बहुत ही कठिन और चिंताजनक बना हुआ है। नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा का असर अब भारत के सीमावर्ती राज्यों विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। चूंकि नेपाल से निकलने वाली नदियां बहकर भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए नेपाल में जलस्तर बढ़ने से भारत के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारत का गृह मंत्रालय नेपाल की नदियों के जलस्तर पर लगातार बारीक नजर रख रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। अब अगर भारत के बाढ़ के इतिहास की बात करें तो 1923 से लेकर 2025 तक देश ने कई भयानक बाढ़ झेली हैं। 1923, 1960 और 1971 में लखनऊ में गोमती नदी के उफान से शहर का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था। 1979 में गुजरात के मोरबी में मच्छू 2 बांध टूटने से भीषण तबाही हुई थी। 1988 और 2007 में बिहार की कोसी नदी ने राज्य का बड़ा हिस्सा डुबो दिया था। 2005 में मुंबई में 24 घंटे की भारी बारिश से भारी तबाही हुई थी और 2013 में उत्तराखंड में चोराबारी ग्लेशियर टूटने व मंदाकिनी के उफान से 5700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हाल के वर्षों में 2018 की केरल बाढ़, 2021 की चमोली आपदा और 2024 की वायनाड भूस्खलन जैसी घटनाओं ने भी भारी तबाही मचाई है। नेपाल की 2026 की बाढ़ हमें यह सिखाती है कि कैसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में ग्लेशियर टूटने जैसी घटना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके दूर दूर तक तबाही फैला सकती है। नेपाल तिब्बत सीमा से शुरू हुई ये आपदा अब भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश तक अपना असर दिखा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य हर तरफ से जारी है और हमारी नजरें इस पूरी खबर पर बनी हुई हैं। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको काम की लगी हो, और अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट कर अपने विचार बताएं और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। तब तक के लिए देश, प्रदेश और विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।